बहुत ही अफसोसनाक एक मामला, दहशत गर्दों ने एक बार फिर निशाना बनाया है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को। इस बार पाकिस्तान से बाहर 9 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया है। ईरान की हम बात कर रहे हैं, जहां ईरानी सरजमीन पर दहशत गर्दों ने कार्रवाई करते हुए ईरान के शहर सरवान में 9 पाकिस्तानियों को एक एक करके ताक कर कत्ल किया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तनाज़े के बाद अब पाकिस्तान और ईरान दोनों ममालिक दानिशमंदाना इक़दाम उठाते हुए हालात को, ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की जानिब इक़दाम उठा रहे थे। एक बार फिर इन्हीं हालात को ख़राब करने की कोशिश की गई है। इस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर सईद मिन्हास। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। सर, एक ऐसे हालात में जब पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर एक ऐसी कार्रवाई की गई जिससे हालात में बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की जाए। इसके असरात क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या लगता है, कौन सी कुव्वतें हैं जो कि इसके पीछे मुलव्वस हैं, इनके मकासद क्या हो सकते हैं? देखिए, सरवान में पाकिस्तानियों को वहाँ पे शहीद किया गया है। ये इसका बड़ा जो है बहुत बड़ी गेम है जिसमें इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उसकी फंडिंग से वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनकी रिपब्लिकन आर्मी जो है बलूचिस्तान की सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट जो है, उनकी फंडिंग से ये सब कुछ हो रहा है। अब बेहतर जानते हैं कि जो भी पाकिस्तान और ईरान के दौरान थोड़ी टेंशन हुई थी, लेकिन दोनों रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान ने अपनी सालमियत, खुद मुख्तारी और फौज की और अपनी कौम की इज्जत को सामने रखते हुए एक रिस्पॉन्स किया, जिसके बाद हालात बेहतर होने जो है वो बेहतरी की तरफ चले गए। हमारे सुपरा वापस जा चुके थे और बायलैटरल लेवल पे चीजें बेहतर हो रही थी। लेकिन हमने अब से 2 दिन पहले भी इंडिया को एक्सपोज किया था कि किस तरह से वो तीसरे मुल्क में बैठ के उसके बदनामे जमाना रॉ जो है, जो बेसिकली इस तरह के एलिमेंट्स की फंडिंग करती है, उन्हें पाकिस्तान में भी जो है हमारे 2 मासूम शहरियों को जो है टारगेट किलिंग कराई और फिर उनको हमने पकड़ भी लिया था। तो हर तरीके से इंडिया बेसिकली उसमें एक्सपोज हो रहा था। और आज की जो कार्रवाई हुई है सरवान के इलाके में, बेसिकली एक शाहराह के ऊपर है जो कि उधर से चाबहार से निकलती है और ईरान से होती हुई और फिर सरवान और नीचे पाकिस्तान में फिर आगे दाखिल होती है। इसके साथ ये मासूम शहरी वहाँ मेहनत मजदूरी के लिए ईरान में मौजूद थे, लेकिन चूंकि BLA और BRA के हमने टारगेट वहाँ पे उनको स्ट्राइक की थी, जिसकी उनमें तकरीबन 7 से ज्यादा वहाँ पे जो ये बदनामे जमाना BLA और BRA के रेप्स वहाँ पे जो मौजूद थे, उनके हमने जो कोलैटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए उनको हिट किया था, तो उसका रिएक्शन भी हो सकता है। तो इनकी फंडिंग बेसिकली जो है वो इंडिया की जानिब से है, जो कि भी मजीद वो सामने आ जाएगी। और ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से भी जो है पाकिस्तान के ये हालात बेहतर हों। ये फॉर दैट मैटर इंडिया जो है वो जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हुआ है, उसके ऊपर एक किस्म की चश्मपोशी करने के लिए ये कार्रवाई है। अब से पहले 20 मई 2023 को इससे पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान को सॉफ्ट टारगेट कंसीडर किया जाता था। बलूचिस्तान में रॉ की फंडिंग या फिर रॉ की जो मुदाखलत है, इससे पहले कई बार देखी जा चुकी है। अब ईरानी सरजमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी जो वहाँ पर मौजूद हैं या फिर जिस भी मुल्क के लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो नौकरी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत और हुकूमत की है। इस पर अब पाकिस्तान क्या रिएक्शन दे सकता है ईरानी हुकूमत को? अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा हमें रेस्ट्रेंट से चलना पड़ेगा, हकीकत को सामने रखना पड़ेगा कि जो सरवान के इलाके में ये 9 किलिंग्स बदकिस्मती से जो हुई है मासूम शहरियों के, हमारे जो मेहनत मजदूरी के लिए, जिसमें आपकी जो फिजाई के मुताबिक कोई शक नहीं है कि वहाँ के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका ये काम है। लेकिन इस चीज को भी हम पसपोस्ट नहीं डाल सकते कि 20 मई 2023 को भी वहाँ पे इसी तरह के अटैक हुआ था और यही BRA के डिसीजन से उन्होंने ईरानी सोल्जर्स को वहाँ पे 6 ईरानी सोल्जर्स को वहाँ पे शहीद किया था। तो इसकी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जब मुलाकात हुई थी ईरानी सदर से 2023 मई के अंदर, तो इसे मजम्मत भी की गई थी। तो लिहाजा ये वो अनगवर्नड के इलाके हैं कि जहाँ पे ये BLA और BRA जो है इनके एलिमेंट छुपे हुए हैं और इस तरह की हरकतें और इस तरह की टारगेट किलिंग करके दोनों मुल्कों में गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। उस मौके के ऊपर भी जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज एक इशू हुई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे मौजूद है, कि जिसमें पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि इस तरह के एलिमेंट्स जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस तरह की किलिंग्स कर रहे हैं या दोनों में गलतफहमियां पैदा करना चाहते हैं, तो एक म्यूचुअल एफर्ट के जरिए उनको टारगेट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बायलैटरल लेवल पे चूंकि हमारे सब कम्युनिकेशन लिंक सब बहाल हो चुके हैं और हमारा उनके साथ एक सिक्योरिटी अकॉर्ड भी है 2023 का, उसको मटेरियलाइज करना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान
बल्कि ईरान भी इक्वली अफेक्टेड है। ईरान और पाकिस्तान को मिलकर इन दहशत गर्दों को जो है हिट करना चाहिए, इनको एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि ईरानी चाहे पाकिस्तान में आके ऑपरेशन करें या पाकिस्तान से भागे हुए जो मिसिंग पर्सन सो कॉल्ड हैं वो ईरान में जाके इस तरह की कार्रवाइयां करें, दोनों मुल्कों के लिए और इस खत्ते के अमन के लिए किसी सूरत भी बेहतर नहीं है। तो लिहाजा टेबल पे बैठ के एक मुश्तरका पॉलिसी बनाई जाए, एक ज्वाइंट फोर्स, एक टास्क फोर्स कायम की जानी चाहिए जो ना सिर्फ इनको हिट करें और अपनी पाकिस्तान की जो एक ताकत है और इसकी जो एक्सपीरियंस है एंटी टेररिज्म के हिसाब से उसको बरोकार लाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर फौरन मिलकर बैठना चाहिए और ना इसमें ना पाकिस्तान का नुकसान हो ना ईरान का, और पाकिस्तान की हमेशा से पोजीशन। बिल्कुल, ये बात तो अहमद साहब वाज़ेह है कि ये तीसरी क़ुव्वत है जिसके मकासद, जिसके मफादात या फिर जिसकी हमदर्दियाँ ना तो पाकिस्तान के साथ हैं ना ही ईरान के साथ हैं। अलबत्ता इस तमाम तर मामले के बाद हम ये तवक्को कर सकते हैं कि दोनों ममालिक अपने जो हालात हैं, अपने जो मामलात हैं उनको बेहतर करने की जानिब मज़ीद तेज़ी के साथ इक़दाम करेंगे और टेबल पर बैठ कर इस तीसरी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम करने, कैसे इक़दाम करने, इसका किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।